पहली बात तो ये है कि आप सभी जानते हैं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का रुझान क्या रहा है जब से 2019 में जो बदलाव आई अगस्त 5 तारीख को। तो हमारी पार्टी ने उस समय से 2019 से लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है धारा 370 को रद्द करने वाली बात, और जम्मू कश्मीर का एक स्टेट के नाते, एक प्रदेश के नाते उसको जो 2 यूनियन टेरिटरियों में बांट दिया था, उसके विरोध में ये याचिका अभी भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसकी सुनवाई शुरू हुई नहीं। खैर, वो जो भी हुआ मतलब वो होगा आगे को। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आज ये बदलाव आने के बाद जिस तरीके से कानूनों को बदला जा रहा है वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिसके चलते हुए आम मेहनतकश लोगों को और खास तौर पे किसानों को वहां पर किस तरीके की नुकसान हो रही है, उसका हम दो तरीके से विरोध करते हैं। कानून के अंदर जो बदलाव आई है कि बाहर के लोगों को अधिकार मिलेगा कि वहां पर जमीन खरीदने की, ये हम समझते हैं कि ये गलत है कश्मीर के सवाल पर, जम्मू कश्मीर के लिए, दोनों के लिए, और इसको वापस लेने की जरूरत है। ये कानून बना था आजादी के बाद नहीं, धारा 370 के चलते हुए नहीं। ये कानून बना था महाराजा हरि सिंह 1927 में। ये कानून ले आए थे कि वहां की सुरक्षा के लिए, कश्मीर और जम्मू के लोगों की सुरक्षा के लिए बाहर के लोगों को खरीदने की इजाजत दी। और ये कानून अलग से सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, बहुत सारे प्रांत है हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, जहां पर ये कानून लागू होता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में बाहर के लोग वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते। आज भी कई सारे उत्तरी पूर्व में आपके कई सारे राज्य है जहां पर आप जो है जमीन बाहर के लोग नहीं खरीद सकते। तो ये कानून लागू किया गया है कि वहां की जमीन की और संपत्ति की सुरक्षा वहां के लोगों तक वो पहुंचे, सबसे पहले प्राथमिकता उनकी हो। तो इस वजह से कानून जो लागू किया गया, आज उसको रद्द करके पूरी की पूरी कोशिश यही है कि बाहर के बड़े बड़े सरमाएदार पूंजीपति और जो टूरिज्म के नाम पर और उसके बढ़ावे के नाम पर उनके मुनाफे बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए ये काम किया होगा। और दूसरी बात, खेती की जमीन जो अगर बाहर के लोगों को बेचेंगे आप, तो यही हुआ था। ये कानून जो लाए थे मोदी सरकार ने आपके खेती के बारे में, ये कानून जो वापस लेना पड़ा मोदी साहब को आगे में, इतनी बड़ी संघर्ष चलने के बाद अपने किसानों की, वो कानून के चलते हुए भी यही साजिश थी कि देश के अंदर खेती का जमीन किसानों से हड़प कर किसानों की जिंदगी बर्बाद करो, आप उनके लिए कोई भविष्य ना छोड़ो। वो जमीन जो आप किसानों के हाथ से निकाल कर वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को और बड़े बड़े पूंजीपतियों के घरानों, न सिर्फ देशी पूंजीपति, विदेशी बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी वो जो है वो मौका देने का पूरी की पूरी साजिश रही। आप जानते ही हो उनके अंदर सबसे प्राथमिक नाम किसका था किसान आंदोलन के चलते हुए? यही गौतम अदानी का, जिसके बाद चर्चा चल रही है आज। इतना बड़ा कांड जो हुआ है, जिसके चलते हुए अपने लोगों की जिंदगी भर की बचत जो LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, उसके ऊपर भी आज जो है खतरा है कि वो बच पाएगा कि नहीं। इस तरीके के बड़े बड़े पूंजीपतियों को जमीन पहुंचाने की ये बड़ी साजिश। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, वहां पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर ये कानून के तहत ऐसा जमीन था जो कॉमन प्रॉपर्टी थी सबकी, और वो कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर कभी आपके गायों को भैंसों के लिए, उनके लिए चारा के लिए इस्तेमाल होता था, या कोई और वहां की समाज के लिए और लोगों की फायदा के लिए कभी कभी कोई फंक्शन हॉल बनते थे, कोई ऐसी चीजें बनती थी जो सहूलत के लिए। अब ये कॉमन जो लैंड है, इसके ऊपर जो दखल जो होगी, अगर उस दखल के ऊपर उसको हटाने के नाम पर बुलडोजर की राजनीति आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू किया। ये बुलडोजर की राजनीति चल रही है पूरे देश में कई सारी जगह, और सब जानते हैं कि उसका निशाना कौन है, किसके खिलाफ चल रहा है ये बुलडोजर की राजनीति। और वही तरीका अपना रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर ऐसी कोई दखल हुई है जमीन पे,
कोई अपना घर बना लिया, कोई खेती कर रहा है, वो ऐसे मामलों को आप सुलझाइए वहां के पंचायतों के साथ बैठ के। ये बुलडोजर की राजनीति क्या कर रहे हैं, इसको फौरन बंद करें, ये फौरन बंद करें। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर आज लोगों के सामने दिक्कत ये है कि कौन है उनके प्रतिनिधि, किसके पास जाकर उनको अपनी समस्या रख पाए। 2018 से लेकर आज तक 5 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं वहां पे चुनाव नहीं किया करवाए। और जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे 2019 में, पार्लियामेंट के चुनाव करवाए, लेकिन वहां की असेंबली की चुनाव नहीं करवाए, क्योंकि तब उनका पूरी की पूरी सोच यही थी कि वो असेंबली को ही रद्द कर देंगे। वही किया उन्होंने सरकार में आने के बाद। अब शायद उस समय नहीं किया, तो अब बाद में कहने लगे कि डिलिमिटेशन करने की जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों को सही ढंग से इनको बनाने की जरूरत है, जो डिलिमिटेशन करना है वो हो गया काम। बाद में कहा कि वोटरों की सूची ठीक तरीके से बनी नहीं है, उसको सुधारना है, अब वो हो गया काम, सूची का ऐलान भी हो गया। तीसरी बात वो कहते हैं कि शांति जब रहेगी और वहां पर चुनाव करवाने का माहौल जब बनेगा, अब वो माहौल के बारे में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी रोज दिन प्रतिदिन दिन रात को देश में ही नहीं पूरे दुनिया में यही प्रचार कर रहे हैं कि शांति बहाल है आज जम्मू कश्मीर के अंदर। वहां पे कोई मतलब ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है, एकदम पीसफुल है जम्मू कश्मीर। अगर शांति है आपके पास, आपका डिलिमिटेशन हो गया, आपका वोटर की सूची छप गई, तो अब क्यों चुनाव नहीं करवा रहे हो आप? चुनाव अगर करवाते हैं तो चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो लोगों की समस्याओं को के बारे में सुन भी सकते हैं और हल भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करवा रहे। तो ये तीनों मांगों पर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम आपके सामने ये आश्वासन देने आए। पहली बात, ये जो कानून जो लाए हो आप, कानून ने बदली जो किया कि बाहर के लोग आकर वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, इसको वापस लो। दूसरा, कॉमन जितना भी जमीन है जो वहां की लोगों की है, सरकार के क्षेत्र में है, इस जमीन पर अगर कोई दखल हुआ, उस दखल के बारे में आप पंचायत के साथ चर्चा करते हुए उसको हल करवाओ। ये बुलडोजर की राजनीति को बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो। तीसरी बात, आज सब हालात जो है आप जो कह रहे थे वो सब हालात आज है चुनाव करवाने के लिए। आपका डिलिमिटेशन हो गया, वोटर सूची छप गई, शांति बहाल है, आप ही बोलते हो रोज। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पे जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवा। ये तीनों मांगे आज जो है हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम जम्मू कश्मीर के आवाम को हम अपनी ये कहना चाहेंगे स्पष्ट रूप से, इन तीनों सवालों के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इन तीनों सवालों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और ये दबाव डालेगी सरकार के ऊपर कि इन तीनों को आज आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये केंद्रीय प्रशासन है और पूरे निर्णय दिल्ली से होते हैं। वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में ये निर्णय आपको दिल्ली में लेकर ये तीनों बातों को मानना चाहिए। इसके ऊपर हम जितनी जोर रहेगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, हम उसको लगाएंगे और ये हमारी आश्वासन है जम्मू कश्मीर के आवाम को कि हम साथ खड़े हैं इन तीनों सवालों के ऊपर आप लोगों के साथ।